साहब ने दिया है, जितना कोशिश करता हूँ मैं निभाता हूँ। और मैं ज़्यादा फ़ोटो चक्कर में नहीं रहता हूँ, ये मेरा नियम है, मुझे ज़्यादा फ़ोटो में इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने बात पे आता हूँ। अभी जितने भी लोग आए हुए यहाँ पे, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हमें ग्वालियर बाल भवन में और एक नशा मुक्ति अभियान के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है बाल भवन में। हम जानेंगे इनसे पूरे विस्तृत जानकारी में क्या कार्यक्रम रहा है और क्या इससे संदेश देना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की तरफ बताएं। एक्चुअली मैं अरुणित सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पहले आप सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को कवरेज किया। और मैं पुनः आपको एक बार बता दूँ कि आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और इसी के साथ साथ मैंने नशा मुक्ति के ऊपर भी एक छोटा सा सेमिनार रखा है, जिसके बारे में बताना मैंने ये जो स्टूडेंट्स आज की युवा पीढ़ी है उनके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध की भावनाएं ज़्यादा हो रही, रेस्पेक्ट कम हो रहा, उनको पता ही नहीं कल्चर एजुकेशन क्या होती है। तो मैंने कुल मिलाकर के शिक्षा के बारे में बताया। तो मैंने अपनी तरफ से शिक्षा को 60-20 के कैटर में बांटा। 60 का मतलब मैंने रखा था स्टडी ऑन टाइम। अगर आप बच्चा सही समय पर पढ़ता है तो 60 मार्क्स मिलने चाहिए, और बच्चे के अंदर अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है तो उसको 20 मार्क्स मिलने चाहिए, और बच्चे के अंदर अगर संस्कार हैं तो 20 मार्क्स मिलने चाहिए। अब इसी के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की कि अगर कोई बच्चा स्टडी ऑन टाइम करता है और वो 40 मार्क्स लेके आता है और बाकी सब जगह 20-20 लेके आता तो वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन कोई बच्चा केवल स्टडी ऑन टाइम पास करने के बाद 60 के 60 नंबर लेके आ जाए लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम 0 और संस्कृति उसकी 0, तो वो मेरे लिए गुड फॉर नथिंग है। इसलिए मैं शिक्षा के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से सारे बच्चों को केवल इतनी मैंने समझाने का प्रयास किया कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप की रेस्पेक्ट, बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, अपना संस्कृत सनातन धर्म क्या है उसके बारे में उनको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे देखा गया है देश में प्रदेश में जो नशा मुक्ति एक अभियान तो चल रहा है, उसके साथ साथ सरकार भी जो शराब की दुकानें हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खोलती जा रही हैं, और नशे पे जो लगाम एक सरकार को एक प्रतिबद्ध तरीके से लगाना चाहिए वो अभी हाल फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। एज ए आम नागरिक और सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं जो भी सरकार का काम क्या होता है, कोई भी व्यवसाय चालू करके उससे टैक्स वसूलना, ठीक है। तो उनको लगता है कि ये शराब की दुकान या इसको खोलने से टैक्स वसूला जा रहा है ताकि देश सुचारू रूप से चल सके, लेकिन वो मेरी नज़र में बहुत गलत है। क्या होता है कि आपके पास और भी प्रोडक्ट हैं जिनको आप मार्केट में लेके आ सकते हो और उनके ऊपर जीएसटी और भी टैक्स लगा के उनसे पैसा वसूला जा सकता है, जैसे डीजल पेट्रोल में ले रहे हैं। लेकिन जो दारू की दुकानें खोलना, पुड़िया के बैन पहले बीच में बैन लगा दिया था फिर चालू हो गया, ये सरकार की नीति से मैं और मेरी आम जनता खुश नहीं है। इसलिए सरकार को इसके ऊपर पुनः सोचना चाहिए। अगर कोई किसी को दारू पीने का शौक़ भी है तो वो इतनी महंगी दारू कर दे कि वो पी ना पाए, बड़े से बड़ा आदमी जो करोड़ों रुपए कमा रहा है बस वही पी पाए। फिर इससे क्या होगा, कम से कम बैन तो लग जाएगा। दारू को तुम सस्ता कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं तो आदमी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। तो सरकार को मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे कि कम से कम दारू की दुकानें बंद होनी चाहिए। अच्छा, कार्यक्रम में कौन कौन आपके मुख्य अतिथि आए और किस किस स्कूल कॉलेज के बच्चे आपके साथ? मैंने श्री राम कॉलेज के स्टूडेंट्स और उनके डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी आए, रिटायर्ड डीन डॉक्टर आरपी शर्मा मुराद सिविल अस्पताल से वो आए, रिटायर्ड एक्चुअली एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ओपी अशोक भदौरिया जी मेरे साथ में थे, और हमारे डॉक्टर सुधीर भारद्वाज जो कि बी फार्मा कॉलेज के डायरेक्टर हैं वो भी मेरे साथ में थे। तो कुल मिलाकर के जिनको मैंने बुलाया सभी लोग इस कार्यक्रम में आए और बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और जो थोड़ी बहुत कमियां हर एक में रहती हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा इस माध्यम से। और निश्चित तौर पर आप लोग, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मीडिया का अगर सही तरीके से हम लोगों की खबर को आगे बढ़ाया जा सके। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने एक बिटिया की शादी का जिम्मेदार लिया था जो कि 8 दिसंबर को है, उसको मैंने अभी 51,000 का यहाँ पे चेक दिया है, और पूरी शादी का प्रोग्राम 8 दिसंबर को क्लियर करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है।